मध्य प्रदेश में 1 मई 2025 से तबादला के तहत मंगलवार को डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट मीटिंग में मंजूर की गई तबादला नीति 2025 में कई प्रावधान किए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 6,06,000 नियमित कर्मचारी हैं। नई तबादला नीति में 10% का तबादला होना संभावित है। एमपी की ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को 10 पॉइंट में समझिए। 1 मई से लेकर 30 मई 2025 तक तबादलों को लेकर हम आपको 10 बिंदुओं में समझा रहे हैं कि किस तरह से कर्मचारी और अधिकारी अपने तबादला करवा सकेंगे। हालांकि कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद 1 दिन बाद तक सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी वेबसाइट पर तबादला नीति 2025 का ड्राफ्ट जारी नहीं किया है। 10 पॉइंट में समझिए तबादला नीति। पहला, तबादला नीति के तहत हर वर्ष कुछ दिनों के लिए तबादले पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाता है। सभी वर्गों के अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाते हैं। नियमानुसार दूरस्थ जिलों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी अपने गृह जिले या पसंद के जिले में तबादला करवाते हैं। दूसरा, सभी श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी के तबादले किए जा सकेंगे। यह संख्या जीडीए द्वारा निर्धारित अधिकतम तबादले संख्या के आधार पर लागू होगी। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक व राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी इस नीति के दायरे में सीधे नहीं आते। कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए अपने विभाग की तरह से तय की गई प्रक्रिया के आधार पर आवेदन करना होगा। कई विभाग ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे, वहीं कुछ में ऑफलाइन प्रक्रिया चलेगी। विभागीय मंत्री और विभाग के प्रमुख के यहाँ आवेदन जमा हो सकेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले सीधे विभागीय मंत्री कर सकेंगे। मंत्री अपने विभागों में एक से दूसरे जिले में अधिकारी कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। इसके अलावा वे अपने प्रभार के जिलों में जिले के अंदर तबादले कर पाएंगे। विधायक अपनी पसंद के अधिकारी कर्मचारियों को अपने जिले या क्षेत्र में पदस्थ कराने के लिए अनुशंसा के लिए स्वतंत्र रहेंगे। तबादला आदेश जारी होने के 15 दिन तक कर्मचारी अधिकारी नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन करना होगा। जब प्रदेश में तबादला नीति लागू नहीं थी, लेकिन यह तबादले प्रशासनिक आधार पर किए जा रहे थे। कुछ मामलों में स्वैच्छिक आधार पर मंत्री प्रमुख सचिव की सहमति से तबादले हो रहे थे। कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले प्रदेश के एक दूसरे जिले में हो सकेंगे। इसके अलावा जो कर्मचारी जिले में पदस्थ हैं और वे जिले में ही अन्य स्थान पर पदस्थ होना चाहते हैं, वो भी तबादला करवा सकेंगे। शासकीय नौकरी में पदस्थ पति पत्नी को एक ही जिले में तबादले के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।